हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे कॉन्टिन्यूटी के बारे में और इसमें हम लोग अब डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और उसमें हमने आपको जो नियम थे बता दिया है। आज उसमें हम लोग एनसीईआरटी प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.2 है। इसके आज मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। मैंने आपको कुछ अवकलज के बारे में बता दिए थे, जैसे बात करें अगर हम साइन एक्स का अवकलज तो कास एक्स, और कास एक्स के अवकलज की बात करें तो माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ऐसे ही जितने थे लगभग हमने आपको सारे बता दिए थे। अब मैं इसमें आज आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। तो देखिएगा 5.2 प्रश्नावली का मैं अगर पहला क्वेश्चन लेता हूं, देखिए लिखा है x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। पहला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। लिखा है क्वेश्चन में साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए ये हमें हिंट में कह रहा है कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। हमें क्या करना है? अवकलन करना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं, माना कि y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। हमने इसे मान लिया किसके बराबर? y के बराबर। माना कि y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए हम लिख रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा? dy बाई dx बराबर, ठीक है। यहां देखिए साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो हम लोग पढ़े हैं कि साइन x का अवकल गुणांक क्या होता है? cos x, ठीक है। तो यहां मिलेगा हमें cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। और देखिए अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का हम करेंगे तो लिखेंगे इंटू डी बाई डी एक्स, क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए ये हो गया आपका श्रृंखला नियम से आगे हम बात करेंगे तो मिलेगा ये cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 का हमें करना है तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 5 क्या है? अचर, इसका क्या हो जाएगा? 0। तो आगे हमें मिल जाएगा cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू में 2x। इसे हम लिख सकते हैं 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। तो इसमें अगर आपको फार्मूले तैयार हैं तो बड़े ही आसानी से आप इसे लगा सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा है कॉस, दूसरा क्वेश्चन लिखा है कॉस, ये लिखा है देखिए साइन एक्स, ये देखिए नहीं दिया है। तो इसे हम लिखें माना कि y बराबर कॉस ऑफ साइन एक्स। अब देखिए यहां लिख रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए हमें मिलेगा y का dy बाई dx। और देखिए आप पढ़ रहे हैं कि cos x का माइनस साइन x होता है, तो हो जाएगा क्या? माइनस साइन एक्स इंटू, अब हमें साइन एक्स का करना है
क्या लिखेंगे यहां पे देखिए हम डी बाई डी एक्स, ये देखिए साइन एक्स। अब आगे हम इसे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू, अब देखिए साइन एक्स का अवकलज क्या होता है कॉस एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स। अब इसे हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। देखिए ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है साइन ए एक्स प्लस बी, लिखा है साइन ए एक्स प्लस डी। देखिए अगर इसे मान लेते हैं, माना कि y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, हमने इसे मान लिया y के बराबर। अब हम यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए फिर क्या मिलेगा हमें y का dy बाई डी एक्स बराबर, देखिए ए एक्स प्लस बी यहां पे है और साइन, तो साइन एक्स का आप पढ़े हैं साइन एक्स का क्या होता है अवकलज, बोलिए कॉस। तो यहां पे लिखेंगे क्या हो जाएगा ये, या अगर आप इसे एक लाइन और बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, आप यहां लिख सकते हैं साइन ए एक्स प्लस बी। अब समझेंगे कि अगर ये डी बाई डी एक्स है और यहां लिखा गया साइन ए एक्स प्लस बी, मतलब हमें इसका एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो इसे हम आगे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये हमें मिल जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, अब क्या बचा है देखिए ए एक्स प्लस बी, क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, यहां हम क्या लिखेंगे श्रृंखला नियम से, श्रृंखला नियम से। अब देखिए अभी मिल जाएगा ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, ये मिलेगा ए और x का x के सापेक्ष क्या होता है 1 प्लस क्या हो जाएगा ये 0। इसे हम आगे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, क्या हो गया ये पहले कर दीजिए, तो a कॉस ए एक्स प्लस बी, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 रहा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए इसमें केवल फार्मूले की बात है, अगर फार्मूला अगर आप अच्छे से अगर आप याद कर लिए हैं तो आपको क्वेश्चन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है सेक, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है सेक और फिर लिखा है tan रूट एक्स। देखिए इसे सॉल्व करने के लिए हम पहले मान लेते हैं, ऐसे मान ले रहे हैं, माना कि y बराबर, इसे हम मान ले रहे हैं y के बराबर क्या सेक, ये हो गया tan रूट एक्स। अब यहां लिख रहे हैं हम x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने, देखिए मिलेगा हमें dy
बाई डी एक्स। ठीक है, यहां देखिए सेक एक्स, तो आपने पढ़ा है, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। इसका क्या होता है, देखिए ये होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का। तो ये देखिए यहां हमें मिल जाएगा सेक, फिर देखिए यहां पे क्या है एक्स की वैल्यू, टेन रूट एक्स, सेक एक्स इंटू फिर टेन, फिर एक्स, क्या आएगा एक्स की जगह पे, टेन रूट एक्स। ये हो गया, यानी सेक एक्स का, सेक एक्स, देखिए पूरा एक्स है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फिर यहां लिखा जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स, तो क्या है टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स। आगे इसे हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, यहां हम लिख सकते हैं श्रृंखला नियम से, श्रृंखला नियम से। देखिए हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखिए ये हम लिखेंगे सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स इंटू, ये देखिए टेन एक्स, तो टेन एक्स का अवकल गुणांक सेक स्क्वायर एक्स। देखिए इसे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर, और यहां पे एक्स की वैल्यू है रूट एक्स, सेक स्क्वायर एक्स हुआ इंटू, अब हमें इसका फिर करना पड़ेगा ना, ये क्या मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। आगे इसे हम बढ़ाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये मिलेगा सेक टेन रूट एक्स इंटू ये मिलेगा टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का अवकल गुणांक 1/2 रूट एक्स। अब आगे इसे आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर, आप इस वैल्यू को चाहे तो पहले लिख सकते हैं, तो सब इंटू में ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसे अगर लिखेंगे 1/2 रूट एक्स, और ये हो जाएगा सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन हैं, अगर आप चाहेंगे तो इसे बड़े आसानी से समझ सकते हैं, बस केवल इसमें फार्मूले की ही भरमार है। फार्मूला अगर आप अच्छे से लर्न कर लिए हैं तो आपको ये लगाने में श्रृंखला नियम कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, तो हम आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। लिखा है साइन ए एक्स प्लस बी, ये लिखा है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी। समझिएगा, अगर इसे हम फिर मान लेते हैं, माना कि y बराबर, हमने मान लिया साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। अब देखिए यहां पे जो हमें मिल रहा है, देखिए अंश बटे हर, हमें इस टाइप का मिल रहा है ना, तो आपने क्या पढ़ा है, देखिए अगर हम करेंगे y का तो मिल जाएगा हमें डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या था, पहले देखिए हर इंटू हर
इंटू अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश इंटू हर का अवकल गुणांक अपान में होता है यहां पर हर का होल स्क्वायर। तो मैं क्या बोलेंगे, देखिए पहले cos cx प्लस डी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, हर इंटू अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश, देखिए अंश क्या है साइन ए एक्स प्लस बी, अंश इंटू हर का अवकल गुणांक, तो हर क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ cos सी एक्स प्लस डी। क्या हो गया ये हर इंटू अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश इंटू हर का अवकल गुणांक और बटे में क्या बोलेंगे हर, यानी cos सी एक्स प्लस डी। देखिए अगर इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमें इस तरह मिल जाएगा, ठीक है, हो जाएगा cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। देखिए इसे अगर हम आगे बढ़ाएंगे, ये देखिए लिखा हुआ है यहां पे cos सी एक्स प्लस डी इंटू, देखिए यहां पे क्या होगा साइन एक्स का अवकल गुणांक क्या होता है cos, तो हम यहां बोलेंगे ये हो जाएगा cos ए एक्स प्लस बी इंटू, अब देखिए ए एक्स प्लस बी का क्या होगा अवकल गुणांक, यहां हमें मिलेगा ए मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहां हो जाएगा माइनस ये साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, देखिए cos सी एक्स प्लस डी है ना, देखिए cos का होता है माइनस साइन एक्स, तो देखिए यहां जो हमें इंटू में माइनस मिलेगा वह इससे क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो यहां क्या हो जाएगा देखिए यहां पे हमें मिलेगा cos का ये हो जाएगा माइनस साइन, हमने माइनस यहां पे यूज कर दिया, मिलेगा साइन सी एक्स प्लस डी इंटू में सी एक्स प्लस डी का, तो क्या मिलेगा c इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, अब प्लस डी का कांस्टेंट है ना, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें c इंटू एक्स मिल रहा है, यानी कि c और इसके बाद इंटू एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, देखिए मिल जाएगा हमें केवल ये c मिल जाएगा, और अपान हम देख रहे हैं यहां पे लिखा गया है cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी लिखा गया है। देखिए आगे अगर हम इसे बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, a को पहले लिख ले रहे हैं यहां पर और c को पहले लिख ले रहे हैं, ओके, तो a को यहां हम पहले लिख रहे हैं, फिर हम यहां c को पहले लिख रहे हैं, और देखिए बीच में यहां प्लस चिन्ह है, इसलिए क्या कर रहे हैं हम इसको अलग अलग तोड़ दे रहे हैं। तो देखिए हम लिख रहे हैं पहले a cos सी एक्स प्लस डी इंटू cos ए एक्स प्लस बी, देखिए अपान में लिख रहा हूं cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी प्लस, देखिए मैं यहां c को लिख रहा हूं पहले, तो मिलेगा c साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, अपान देखिए क्या हो जाएगा cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो यहां आप देख पा रहे हैं cos सी एक्स प्लस डी, देखिए नीचे cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है ना, तो हम इस वैल्यू को 2 बार लिख सकते हैं cos सी एक्स प्लस डी इंटू cos सी एक्स प्लस डी, तो देखिए यहां पर 2 बार है ये वैल्यू, यहां पे 1 बार है, तो नीचे वाली जो वैल्यू हमारी है cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यह 1 बार इससे क्या होगी कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा देखिए क्या यहाँ पे a, देखिए बच जाएगा a cos ए एक्स प्लस बी, और नीचे यह 1 बार कैंसिल हुआ है cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और 1 बार अभी बचा हुआ है, तो क्या आ जाएगा देखिए ये cos सी एक्स प्लस डी, ठीक है। और यहां हम देख पा रहे हैं देखिए यहां जो है कुछ भी नहीं कैंसिल होने वाला है, ठीक है, तो इसे देखिए हम ऐसे लिख दें सी साइन ए एक्स प्लस बी, और इंटू यहां लिख दे हम इसे साइन सी एक्स प्लस डी अपान,
देखिए इसे हम लिख दे रहे हैं इनटू के रूप में, तो थोड़ा हमें इसे आगे लगाने में आसानी हो जाएगी। तो cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, अगर इसे हम लिखे cos सी एक्स प्लस डी इंटू cos सी एक्स प्लस डी। अब देखिएगा यहां पे देखिए लिखा है ये a, देखिए ये क्या है cos a x प्लस b है, तो इसे हम लिख दे रहे हैं cos a x प्लस b इंटू, देखिए जो 1 अपान cos c x प्लस b है, तो 1 अपान cos c x प्लस d क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा sec c x प्लस d प्लस, यहां देखिए c, यहां पे c है, देखिए साइन ए एक्स प्लस बी, देखिए नीचे तो है नहीं ए एक्स प्लस बी, तो इसे हम लिख लेंगे इसे सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, देखिए यहां पे है ये साइन सी एक्स प्लस डी, नीचे है कास सी एक्स प्लस डी, तो साइन अपान कास क्या होती है वैल्यू, टेन में आती है ना, तो यहां पे देखिए साइन अपान कास वाली ही तो वैल्यू हमें मिल रही है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, देखिए टेन, देखिए हो जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी। अब देखिए यहां पे ये बच रहा है 1 अपान कॉस सी एक्स प्लस डी, तो बताइए जैसे यहां हम बोले हैं 1 अपान कॉस सी एक्स प्लस डी को क्या बोले हैं हम लोग, सेक सी एक्स प्लस डी, यहां भी तो वही वैल्यू है ना 1 अपान कॉस सी एक्स प्लस डी, इसे हम क्या बोलेंगे, सेक सी एक्स प्लस डी बोलेंगे। ये क्या मिल जाएगा हमें, सेक सी एक्स प्लस डी। देखिए ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों हमने इसमें जो है एनसीईआरटी के जो है प्रश्नावली 5.2 के 1 से लेकर 5 तक ही क्वेश्चन लिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन मतलब अगले वीडियो में जो है हम आपसे इसके बाद के जो क्वेश्चन है मिलेंगे, और आप लोग इतना अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।